अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड को कौन सी एक नई ऑफ़र करवाई है और इंग्लैंड की वजह से कौन सी नई स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। इस पर डिटेल के साथ बात करूँगा और नई अपडेट जो ताज़ा तरीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक मुनफरद इमदाद देने का ऐलान किया गया है। ये इमदाद किन को मिलेगी? काफ़ी अच्छी इमदाद है। अगर आप इस पर एलिजिबल हैं तो लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करना चाहिए। इसमें आपको बिज़नेस करने के लिए इमदाद दी जाएगी। उसके बाद स्पेन आसान तरीन वर्क परमिट किन लोगों के निकल रहे हैं और कौन लोग बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी आसानी के साथ वीज़ा लेके स्पेन में आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट मैड्रिड में जो रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, जिसके बारे में काफ़ी फैमिलीज़ काफ़ी दोस्त जो है वो परेशान है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड को कौन सी नई ऑफ़र करवाई है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक न्यूज़ शेयर की थी और उसका लिंक भी दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेबर पार्टी के जो इस वक्त सरबराह हैं उनकी तरफ से एक बहुत नई अपडेट सामने आई थी कि वो जो हैं वो जैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है लेबर पार्टी जीतेगी, तो वो फ़ौरन जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ नए तल्लुकात के लिए नई डील के लिए बातचीत शुरू करेंगे। क्योंकि उनके ख्याल में जो लास्ट तमाम डील्स हुई हैं यूके की यूरोपीय यूनियन के साथ वो मुकम्मल नहीं है, वो जल्दबाजी में की गई और उसमें इंग्लैंड के मफादात को सामने नहीं रखा गया। लेकिन हकीकत यही है कि इंग्लैंड सर्वाइव इस वक्त करने के हालात में बिल्कुल इस वजह से भी नहीं है। पूरी दुनिया में रिसेशन साइन है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो टाइम है वो रिसेशन का है और पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ब्रेक्सिट हुआ, ऊपर से इन्फ्लेशन आया, रिसेशन आया, तो यूके में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। यही वजह है कि यूके जो है इस वक्त सर्वाइव करने की हालात में नहीं और वहाँ पे हालात आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब हो सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अब यूरोपीय यूनियन को जैसे ये बयान पहुंचा तो यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और फ्रांस ने, दोस्तों इसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूंगा, इंग्लिश में है और ये बड़ी बड़ी जो न्यूज़पेपर हैं इंग्लैंड की उन्होंने शाया किया और जो यूरोप की बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर है उन्होंने भी ये ख़बर शाया की है। तो फ़ौरन जर्मनी और फ्रांस की तरफ से ऑफ़र की गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं उन्होंने रिसेंटली फ्रांस में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनके साथ भी, मैक्रोन के साथ भी मुलाकात की है और उसमें ये वाज़े किया है और उसके बाद ये उनके बयान सामने आए कि वो दोबारा से डील करेंगे। अब फ्रांस और जर्मनी की तरफ से ये ऑफ़र की गई है कि हम एक नई जो है मेंबरशिप शुरू कर देते हैं यूरोपीय यूनियन में, जिसको बोला जाएगा एसोसिएट मेंबरशिप, यानी कि इंग्लैंड को दोबारा मेंबर बनाने के लिए एक नई कैटेगरी जो है वो लॉन्च करने जा सकती है यूरोपीय यूनियन, अगर इंग्लैंड एग्री हो। इससे क्या होगा कि इससे ट्रेड करना इंग्लैंड के लिए आसान हो जाएगा, उसको टैक्स छूट मिल सकती है और कुछ और लवाजमात करने पड़ सकती हैं, लेकिन इंग्लैंड को भी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इस तमाम सिचुएशन में बात वही आती है कि ब्रेक्सिट जो है वो वाकया ही एक बड़ा ब्लंडर था और अब ख़ुद इंग्लैंड के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, जो मैं लिंक नीचे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि ब्रेक्सिट के बारे में काफ़ी वहाँ पे लिखा गया और ये कहा गया कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी ब्रेक्सिट का होना। अब इन तमाम हालात में आप देखते हैं कि यूके ब्रेक्सिट से वापस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनता है या एसोसिएट मेंबर बनता है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये बड़ी ऑफ़र दी जा चुकी है इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ये आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन से पहले जो है ये हालात बनते हुए नज़र इस वजह से भी नहीं आते कि नई हुकूमत ही ये स्टेप ले सकेगी। दूसरी तरफ ये है कि ये आने वाले वक्त में अब इस तरह के बयान अगर लेबर पार्टी की तरफ से आते हैं तो वो लोग जो कि हामी हैं ब्रेक्सिट के वो तो नहीं, लेकिन जो बड़ी तादाद जो पहले हामी थी ब्रेक्सिट थी, अब कन्वर्ट हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हमने गलती की ब्रेक्सिट के फेवर में वोट दे के, वो तमाम के तमाम वोट जो है अब लेबर पार्टी की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि एसोलेट होने के बाद यूके में हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और वहाँ पे माशी बहरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि अब यूके अवाम ने सोचना शुरू कर दिया है कि ब्रेक्सिट जो था वो एक बहुत बड़ी गलती थी।
अब दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि स्पेन हुकूमत ने एक मुनफरिद अमदाद कौन सी है जिसकी अनाउंसमेंट की है, जिसमें आपको बिज़नेस करने के लिए अमदाद दी जाएगी। असल में जो गैर मुल्की हैं वो तो स्पेन में काम कर ही लेके रहे हैं, लेकिन स्पेन के भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं। अब इसमें यूरोपीय यूनियन के सबसे पहले ममालिक आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेनिश लोग काम करते हैं। उसके बाद यूके और बाकी इंग्लिश कंट्री जो हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह, इन ममालिक में भी बेशुमार जो स्पेनिश लोग हैं वो काम करते हैं। अब स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नई ऑफ़र दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर ये लोग वापस आते हैं अपने मुल्क में यानी कि स्पेन में, तो उनको एक बड़ी ऑफ़र है, यानी कि उनको बिज़नेस करने के लिए अमदाद दी जाएगी। अब ये अमदाद कितनी है ये उनकी स्किल पे बेस करता है, उनका कौन सा रुझान है, वो कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इससे बढ़ के एक और अनाउंसमेंट ये भी की गई है कि अगर वो कि ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसके बारे में वो इतना नहीं जानते, उसके बारे में फ्री कोर्सेज भी उनको करवाए जाएंगे। मतलब यह है कि स्पेन ये चाहता है कि दूसरे ममालिक में जो स्पेनिश लोग काम कर रहे हैं वो स्पेन में वापस आएँ और यहाँ पे आके काम करें और उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अब ये स्कीम कहाँ तक कामयाब होती है ये तो आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करने का मकसद ये है, वो लोग जो यूके हैं या दूसरे ममालिक में हैं, ख़ास तौर पे मैं यूके की इस वजह से बात कर रहा हूँ कि वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वापस आ रहे हैं। ख़ुद मेरे चंद जानने वाले जो लोग हैं वो वापस आए हैं और यूरोपीय यूनियन से भी काफ़ी लोग चंद ममालिक से वापस आए हैं। तो वो लोग जो हैं वो जैसे वापस आते हैं और उनके पास यहाँ की नेशनलिटी है स्पेनिश, तो वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। इस स्कीम से ये है कि एक तो वापस आना चाहते हैं और दूसरा आप यहाँ पे इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी और यहाँ पे आके आप बिज़नेस कर सकेंगे। इसका लिंक भी नीचे आपको दोस्तों दे दूँगा, आप उसको क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है, तमाम चीज़ें उस पर दर्ज हैं। अब बात करते हैं कि स्पेन आसान तरीन वर्क परमिट पे कौन से लोग आ रहे हैं। पहली कैटेगरी तो मैं बार बार आपको पहले भी बताता रहा हूँ, वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वो पीछे रह गए हैं, बाकी फैमिली यहाँ आ चुकी है। उनके बहुत आसानी के साथ वर्क परमिट पे वीज़े लग रहे हैं, ख्वाह वो लड़का है या लड़की है, गैर शादीशुदा है या शादीशुदा है, जितनी भी उसकी एज है, वो एक ह्यूमन राइट्स से इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा वर्क परमिट पे वो आ रहे हैं और वर्क परमिट की नीयत साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसमें आपका जिस कंपनी का वर्क परमिट लगा रहे हैं उसके ऊपर की द्विधा नहीं होना चाहिए, वो ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए, तो उस पर कोई भी मसला नहीं बन रहा, बहुत आसानी के साथ लोग आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों एक नई स्कीम लॉन्च की है या नॉर्म्ड वीज़ा के नाम से, जो कि स्पेन हुकूमत ने तकरीबन 6 महीने पहले लॉन्च की है और उस पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। वो नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम है स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए, वो लोग जो स्पेन से बाहर की कंपनीज़ के साथ काम करते हैं लेकिन ऑनलाइन काम करते हैं और उनकी महीने की तनख्वाह 2000 यूरो से ज़्यादा है, तो वो बड़ी आसानी के साथ इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप आईटी से रिलेटेड हैं या किसी और शोबे से और आप ऑनलाइन किसी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, उन तमाम कंपनीज़ की जो तनख्वाह है आपकी वो 2000 यूरो से ज़्यादा महीने की बनती है, तो आप एलिजिबल है नॉर्म्ड वीज़ा के लिए। तो आप स्पेन का नॉर्म्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप डायरेक्ट पीआर लेके बम्बई फैमिली स्पेन में आ सकते हैं। इसमें भी बड़ी तादाद में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आ रहे हैं। इस पे आप फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि नई लॉन्च की गई है और इस पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस वक्त आ रही है। अब दोस्तों बाद में एंड पे बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, जो कि मेथड में हम करवाते हैं। जो पहले रेस्गुआर्दो पे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में फ़ाइल जमा हो जाती थी, लेकिन बाद में कहा गया जब तक मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं आएगा मेडर रजिस्टर सिविल से, उस वक्त तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जूँ का तूँ वही कानून है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। ऐसा ही करना होगा अगर आप वहाँ पे फैमिली अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसकी अपडेट्स आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में आपको, स्पेशली अगस्त का मैं कहूँगा कि काम स्लो होता है, तकरीबन ना होने के बराबर होता है, क्योंकि स्टाफ ज़्यादा छुट्टियों पे जाता है। तो अभी सितंबर का तकरीबन आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो अभी रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये वही 8 से 10 महीने 11 महीने जिन लोगों को हुए हैं अपना जमा करवाए हुए, उनके अब आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ अब नज़र आ रहा है कि
रजिस्टर सिविल मैंडेट की तरफ से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।